साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही ब्रह्मा और ख्वाजा की नगरी क्या पहुंचे, चुनावी सरोवर में ही डुबकी लगा डाली। 2023 की रणभेरी बजाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अपनी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले और कहा कि राजस्थान में 4.5 साल मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक आपस में ही लड़ते रहे, विकास क्या खाक करते। लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान में अपराध चरम पर है। लोग अपने तीज त्योहार तक शांति से नहीं मना पाते। कब कहां दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और कांग्रेस सरकार आतंकियों पर मेहरबान है। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई है। साथ ही करप्शन, अपराध तुष्टीकरण की नीति पर जमकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने जनता के जनादेश का मजाक उड़ा डाला है। राजस्थान में अपराध पूरे चरम पर है। कब कहां दंगे हो जाए कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस की सरकार आतंकियों पर मेहरबान है और तुष्टीकरण में डूबी है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को खुली छूट मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर ये जिक्र किया कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो वहीं ईआरसीपी जैसा बड़ा गंभीर मुद्दे का नाम तक नहीं लिया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोल डाला और कहा, मोदी जी बताकर तो जाते किसे मुख्यमंत्री बनाकर जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत किसके सर पर सहरा सजेगा? साथ ही क्या कुछ कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। जो मुद्दे उन्होंने पहले एनडीए चुनाव के समय बताए थे या दूसरे चुनाव के समय बताए थे, उन वादे और मुद्दों के ऊपर 1% भी, एक पे भी काम नहीं हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि जब 2000 का नोट नया निकाला था और 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तब उन्होंने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा, काला धन समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा। तो जो 2000 का नोट लागू करने से ये तीनों काम होने वाले थे, वो तीनों आज क्या 2000 के नोट बंद करने से क्या वो तीनों जो मुद्दे हैं वो अब चालू करने से, चालू नोट को बंद करने से कैसे पूरे हो जाएंगे? क्योंकि उनके एक नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2000 का नोट पुनः बंद करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और काले धन पे रोक लगेगी। तो ये नोट बदलना, मंत्रिमंडल के साथी बदलना, वेशभूषा बदलना, बार बार आकर के जुमलेबाजी करना, भाषण देना, लटके झटके करना, इससे तो देश और प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में आज है वो खिलाड़ियों के साथ, नौजवानों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के साथ में जो उन्होंने अत्याचार कर रहे हैं और एक सांसद के पेटे पूरे देश की दुनिया में किरकिरी करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी उनको बोलना चाहिए और ईआरसीपी की आज घोषणा करनी चाहिए, वरना जनता सब जानती है आने वाले समय में इनके झूठे भाषणों से में आने वाली नहीं है। और ये भी कह दें तो अच्छा लगेगा कि वसुंधरा जी का क्या होगा? क्या राजेंद्र जी राठौड़ जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, समाज के लोगों को, दूसरे लोगों को बुला बुला के अपने मित्रों को कह रहे हैं भाई अब ध्यान रखो, अब मेरा मुख्यमंत्री के लिए मुझे कह दिया गया है दिल्ली से, तो वो भी क्लियर कर दें कि क्या उन्होंने अपना मुख्यमंत्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब को घोषित कर दिया है, या गजेंद्र सिंह जी या ओम बिरला जी या अर्जुन मेघवाल जी या वसुंधरा जी, उनमें से किसी को कोई वो पगड़ी पहनाने वाले हैं या उनका चेहरा आगे करने वाले हैं, कुछ तो बता के जाएं।
न प्रदेश के लिए बता के जा रहे हैं, न बीजेपी के लिए बता के जा रहे हैं। केवल आके चुनावी भाषण ठोक करके और कांग्रेस को कोस करके 70 साल में क्या किया। गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि खुद राजीव गांधी ने भी माना था कि 1 रुपए में से 85 पैसे करप्शन की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में कमीशन खाने वाली पार्टी है। साथ ही अपनी योजनाओं का बखान किया और कहा कि राजस्थान में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा रेल नेटवर्क बनाया। पुष्कर और दरगाह आने वाले लोगों को बहुत बड़ी मदद मिली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान से कई जिलों को लाभ मिला। राजस्थान में टूरिज्म के अवसर बढ़ाने में काफी मदद मिली। देश की हर सफलता के पीछे देश के लोगों की मेहनत है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना वैक्सीनेशन में ही 40 साल लग जाते। अब आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 माह में ये लगभग 6ठा दौरा है। अब तक वे उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक, पाली, जालोर को साथ चुके हैं, जिनमें लगभग 100 से अधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला दौरा जानकारी के मुताबिक शेखावाटी करने की संभावना है। अब आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के ही गढ़ में मोदी के दौरे के क्या कुछ मायने हैं। दरअसल अजमेर भले ही बीजेपी का गढ़ हो, लेकिन अब कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है। 29 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 13 सीटें हैं। 2 आरएलपी के पास और 1 निर्दलीय के पास है। नागौर, टोंक बड़ी चिंता है। दोनों जिलों में बीजेपी के पास 14 पर से सिर्फ 3 पर विधायक है। बाकी 9 पर कांग्रेस का दबदबा है। नागौर में 2 सीटों से आरएलपी की वजह से बीजेपी को घाटा हुआ था। वोटों की समीकरण दूसरे 6 पर बिगड़े।